हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैट्रिक्स की कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आज मैं आपको करवा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है जी? कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जिसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम मींस इसको ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज मींस ए ट्रांसपोज ए डॉट ए ट्रांसपोज आर ए बार। इन तीनों का मतलब हमारे पास ट्रांसपोज है, या फिर ए डैश। तो ट्रांसपोज में रोज कॉलम बन जाती है और कॉलम को रो कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। इसी मैट्रिक्स को अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू जो रो है हमारे पास वो कॉलम बन जाएगी। ए बी हमारे पास एक रो है, ये कॉलम बन जाएगी। ए कामा बी सी डी हमारे पास एक रो है, ये कॉलम बन जाएगी। तो सी कामा डी, तो rows convert into column and column convert into rows. Such type of matrix is called transpose of a matrix. और इसी तरह से B मैट्रिक्स का भी हमने ट्रांसपोज करना है। तो B ट्रांसपोज मींस जितनी जो कॉलम या रो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं रोज कॉलम में और कॉलम रोज में। तो देखो -1 1 और 1 एक कॉलम है, इसको मैं ले रहा हूँ -1 1 और 1 -1 1 और 1, ये कॉलम थी और इसको मैंने रो बना दिया। नेक्स्ट इसमें 2 2 4 2 2 4, ये नेक्स्ट कॉलम था, इसको रो बना दिया। और 3 -1 3, दैट इज इक्वल टू 3 -1 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, जो एक सिंपल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। रोज कॉलम में कन्वर्ट हो रही है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ए ट्रांसपोज का फुल ट्रांसपोज। अगर दो बार ट्रांसपोज किया जाए तो रिजल्ट हमारे पास ए के बराबर आता है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के बराबर। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आपके पास। एक डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास केस होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, हम जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके रोज और कॉलम्स सेम होते हैं। ओके, तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो हमने यहाँ पे चेक किया, जब हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं A B C D किसी और A मैट्रिक्स, और इसका जब हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, तो जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज ये क्या सेम आ रहा है, क्या डिफरेंट आ रहा है? तो A B की प्लेस पे C आ रहा है, C की प्लेस पे B आ रहा है। तो इस केस में A does not equals to A ट्रांसपोज, बट हम बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर आना चाहिए। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, क्या करना आपने? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज हम कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे, और डायगोनल एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स A11 A22 A33 एटसेट्रा, जिसका I इक्वल्स टू J, उसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आप कोई भी ले सकते हो सिमेट्री के केस में, लेकिन जो नॉन डायगोनल्स हैं Aij ऑलवेज होना चाहिए Aj के बराबर। Aij किसके बराबर होना चाहिए? Aj।
सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज योर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 में ये डायगोनल एंट्रीज हैं 2 एंड 3, बट ये जो एंट्रीज हैं इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल। जो नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -1, तो यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा -1, सेम नंबर। अगर ये सेम नंबर है, अब हम इसका ट्रांसपोज करके चलते हैं। देखिए A ट्रांसपोज, जो ये कॉलम था, कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये रो बन गया 2 - 1, ये जो 2 - 1 था ये यहाँ पे आ गया 2 - 1, और ये जो सेकंड कॉलम है -1, 3, ये जो सेकंड कॉलम था ये सेकंड रो बन गया। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को चेक कर रहा हूँ।